Assalamu alaikum, welcome back to another video. Hope you are all doing great. Our today's topic is to discuss the mid intakes जो कि आपकी फेब, मार्च, अप्रैल और मई की intakes होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं. तो उसके टॉपिक्स के हवाले से आज मैं आपको तमाम डिटेल्स दूंगा कि मिड इनटेक्स के कौन से सिलेक्टेड कोर्सेज ऑफर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है, उनका क्राइटेरिया क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको देता चलूँ मिड इनटेक होता क्या है. मिड इनटेक होता है जो आपका दो मेन इनटेक्स होती हैं किसी भी कंट्री के इंटरनेशनल लेवल पे. जो एडमिशन्स की दो इनटेक होती हैं, एक होता है सितंबर इनटेक और एक होता है जनवरी इनटेक. इन बिटवीन जो भी आपके एडमिशन्स प्रोसेस हो रहे होते हैं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हों या फाउंडेशन कोर्सेज हों, प्री मास्टर्स कोर्सेज हों, प्री सेमेस्टर कोर्सेज होते हैं जो मास्टर्स के, ये तमाम कहलाते हैं आपके मिड इनटेक्स. डिटेल वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहे. मिड इनटेक्स के बारे में मैं आपको डिटेल बताना जा रहा हूँ कि मिड इनटेक्स इस टाइम जो हमारे पास अवेलेबल क्राइटेरिया है वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली पोलैंड है हमारे पास, लटविया है, उज़्बेकिस्तान है, जॉर्जिया है एंड इवन रशिया हमारे पास इस टाइम हम डील कर रहे हैं मिड इनटेक्स के लिए. इसमें आपके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं. मोस्टली इसमें आपको डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, लाइक अंडर ग्रेजुएट आप डिप्लोमा करते हैं, उससे पहले आप पोस्ट ग्रेजुएट करने से पहले कोई एडवांस लेवल का डिप्लोमा करते हैं अपनी डिग्री को परस्यू करने से पहले. ये तमाम चीज़ें उसके अंदर होती हैं. जैसा कि मैं बात करूँ यूके की, तो यूके आपको मिड इनटेक के अंदर ऑफर कर होता है फाउंडेशन कोर्सेज, प्री मास्टर्स कोर्सेज, आपके अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा होते हैं, एडवांस लेवल के डिप्लोमा होता है. ये तमाम चीज़ें आपको यूके ऑफर कर होता है. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के इस टाइम कॉलेजेस में आपको डिप्लोमा प्रोवाइड किया जा रहा है हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के अंदर, 2 इयर्स का डिप्लोमा है, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर. ये तमाम आपकी इनटेक कहलाएंगी. जो ये एडमिशन आपका होता है ये आपका मिड इनटेक के अंदर होगा. प्रोसीजर की बात करूँ तो प्रोसीजर के अंदर आपको सबसे पहले डेफिनेटली सिंपल जो आप एनरोलमेंट करवाते हैं एडमिशन के लिए, सिमिलरली ऐसा ही इनका भी सेम प्रोसीजर होता है. आपने अपना ऑनलाइन अप्लाई करना होता है पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, या आप किसी भी अगर हमारे थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेटली हमने उसको एक पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होता है. अप्लाई करने के बाद आपको ऑफ़र रिसीव होती है. ऑफ़र को आपने एक्सेप्ट करना होता है. ऑफ़र एक्सेप्ट करने की सूरत में आपने इनिशियल डिपॉजिट सबमिट करवाना होता है, जो कि रिलाई करता है कंट्री कौन सा है और उसकी क्या डायमेंशंस हैं, टोटल फ़ी कितनी है, डिप्लोमे का ड्यूरेशन कितना है, ये डिपेंड करता है. अब मई इनटेक की मैं बात करूं, इसके अंदर यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर कर रही हैं मास्टर्स कोर्सेज, बट दैट आर लिमिटेड स्लॉट्स. उसमें आपकी जो स्लॉट्स हैं वो लिमिटेड कोर्सेज के लिए अवेलेबल हैं. जैसे कि अभी आपको चेस्टर यूनिवर्सिटी है, 2-4 और यूनिवर्सिटी यूके की ऐसी हैं जो आपको प्रोवाइड कर रही हैं मई इनटेक की एडमिशन्स की. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं लेकिन उसमें मोस्टली जो आपकी लिमिटेड स्लॉट हैं, जैसे जेनेरिक कोर्स होते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हो गया, इस तरह के कोर्सेज के भी हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं फॉर द समर इनटेक जो कि मई इनटेक होती है. जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, आपने अप्लाई करना होता है. अप्लाई करने के बाद आपको ऑफर लेटर रिसीव होगा. ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट करने की सूरत में आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट करवाना होता है. इनिशियल डिपॉजिट क्लियर होने की सूरत में आपको कैश, जो प्री कैश रिक्वायरमेंट्स होती है, इंटरव्यू वगैरह होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, फिर आपको कैश वगैरह इशू होता है. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया का भी सेम प्रोसीजर है. आपने अप्लाई करना होता है विद एप्लीकेशन फ़ी. आप एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवाते हो, आपको वहाँ से कंफर्मेशन आती है. जब आप एक्सेप्टेंस देते हो अपनी ऑफ़र की तो आपको वहाँ से रिसीव होता है कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट जब आप अपना इनिशियल डिपॉजिट सबमिट करवा देते हैं. सिमिलरली कनाडा की मैं बात करूँ, कनाडा के अंदर इस टाइम हम लोग डील कर रहे हैं एसडीएस एंड नॉन एसडीएस प्रोग्राम भी. तो मोस्टली डिप्लोमा कोर्सेज हमारे पैनल पे इस टाइम अवेलेबल हैं जो कि आपको भी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, कनाडा के भी और इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के आपको शो हो रहे होंगे. डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए? डॉक्यूमेंट्स देखें, अगर आप फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो फाउंडेशन कोर्स में आपके अगर मार्क्स कम है और आपका आइल्स का स्कोर कम है तो आपको फाउंडेशन सेलेक्ट करना चाहिए. फाउंडेशन का मतलब होता है किसी भी डिग्री को परस्यू करने से पहले आप उसके फंडामेंटल्स पढ़ते हैं. दैट इज कॉल्ड द फाउंडेशन कोर्स. ठीक है, लेट्स सपोज आप ग्रेजुएट कोर्स पढ़ने जा रहे हो, अंडर ग्रेजुएट आप पढ़ने जा रहे हो और आपके मार्क्स इंटरमीडिएट में कम है, लाइक आपने 50 to 60% में आपने अपना इंटर किया हुआ है, तो यू हैव टू गो थ्रू द फाउंडेशन कोर्सेज. ये पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं. फाउंडेशन आपने एटलीस्ट 8 to 12 मंथ्स की आपने फाउंडेशन कोर्स लगाना होता है, फिर आप फर्दर इनरोल होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ या इंटरनेशनल ईयर 1 की तरफ. ये आपका एक फाउंडेशन होता है. अब बात करते हैं सेकेंडली प्री सेमेस्टर क्या होता है. अब यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको प्री सेमेस्टर की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं. प्री सेमेस्टर ये होता है कि आपने पहले 4 to 6 मंथ्स का एक फंडामेंटल कोर्स पढ़ना होता है एक मेन डिग्री से पहले.
लेट्स सपोज अभी जो उनका मेन इनटेक आएगी वो आएगी सितंबर इनटेक, सितंबर 2023। उससे पहले अगर आप अपने आप को इनरोल करते हो प्री सेमेस्टर के अंदर, इट मीन्स आप जनवरी इनरोलमेंट में जाओगे, आप 6 माह का एक सेमेस्टर वहाँ पे स्टडी करोगे, देन आप अपने आप को फर्दर इनरोल करोगे मास्टर्स डिग्री के लिए। ये यूके का सेटअप था। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, सेम गोज टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि आपने अगर किसी डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना है, अगर आपके 60% से मार्क्स कम है तो आप वहाँ पे लेवल 2 कॉलेजेस के डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके 60% से मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप लेवल 1 या यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेवल 1 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको पता है, लेवल 1 कॉलेजेस के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप लेवल 2 कॉलेज में भी जाते हैं, वहाँ पे भी आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा कंप्लीट होने की ज़रूरत में आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अलाउड होता है और आप फर्दर अपनी डिग्री भी वहाँ भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास इस टाइम आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। हमारे पास फाउंडेशन कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल ईयर 1 कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और डिफरेंट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जो कि इस टाइम मई इनटेक में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट करता चला हूँ कि हमारा आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो नई इन्फो, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है डिफरेंट कंट्रीज़ की, क्राइटेरिया चेंज हो रहा है या कुछ भी इंफॉर्मेशन आप रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं, आपको इस चैनल पे आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड की जाएगी। अब टाइम फ्रेम की बात करूँ तो टाइम फ्रेम ऑलरेडी जो ये इनटेक्स हैं इनका ये ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। ठीक हो गया, जैसा कि फेब इनटेक है ऑस्ट्रेलिया की, यूके की, फेब इनटेक, मार्च इनटेक, अप्रैल, ये इन बिटवीन्स जो कोर्सेज हैं ये ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इतना ज़्यादा फाइल सबमिशन के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। वी हैव टू सबमिट द फाइल्स बाय द एंड ऑफ द नवंबर और द स्टार्ट ऑफ द दिसंबर। हमने दिसंबर और नवंबर ये हमारे पास 2 मंथ्स होते हैं जिसके अंदर हमने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बना के आगे सबमिट करवानी होती है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को। ठीक है, क्योंकि फिर आपको पता है ऑफर लेटर्स रिसीव होते हैं, वो एक्सेप्ट होते हैं, फिर डिफरेंट जो आपकी प्री वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमने वो पूरा करवानी होती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स आती हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको प्री कैश सर्विसेज होती हैं जो पहले हमने ये कंप्लीट करनी होती है। अब बहुत से जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन कोर्सेज के अंदर। देखें, मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जा रहे हैं, आप आइल्स करना चाहते हैं, आप पीटी करना चाहें, बट डेफिनेटली आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, चाहे आप आइल्स करते हैं, चाहे आप करते हैं पीटी करते हैं, टॉफिल करते हैं, इसके बगैर आपका वहाँ पर एडमिशन मुमकिन नहीं होता। यूके की मैं बात करूँ, यूके में आप आइल्स के अलावा ड्यूलिंगो कर सकते हैं, लैंग्वेज सर्च कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड कर सकते हैं, डिफरेंट ये कोर्सेज हैं जो आप यूके के लिए कर सकते हैं, जो कि कंपैरेटिवली इजी होते हैं एज कम्पेयर टू द आइल्स। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आप ये माइंड में रखिएगा, इट इज़ कंपल्सरी टू डू आइल्स और अदर लैंग्वेज स्टफ आपके लिए ज़रूरी है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड हो वो आपने करना होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखें, बेनिफिट्स मिड इनटेक के ये होगा कि आप अपने आप को जो भी आपने मेन इनटेक को चूज़ करना है उसका फंडामेंटल आप रेडी करते हो अपने लिए। ठीक है, लेट्स सपोज आप फाउंडेशन कोर्स में जाते हैं, आप इंटरनेशनल ईयर 1 में जाते हैं, तो उसमें अगर आपके मार्क्स कम हैं और आपका आइल्स का स्कोर भी कम है तो वो आपको एक बेनिफिशियल इस तरह होता है कि आप अपना पहले वहाँ पे जाके अपनी बेस बनाते हैं, एक डिग्री की फाउंडेशन बनाते हैं, देन आप फर्दर मूव करते हैं। जो लोगों से मेन इनटेक्स मिस हो जाती हैं, जिन कैंडिडेट से, जिन एप्लीकेंट से मेन इनटेक्स जो कि जनवरी और सितंबर वाली है वो मिस हो जाती है, दे आर एलिजिबल फॉर द दे हैव चांस टू गेट एडमिशन इन द मिड इनटेक्स। सो दैट्स वाई अभी बेनिफिट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अपनी मेन इनटेक्स को मिस किया तो काइंडली आप अपनी जो मिड इनटेक है उसके अंदर आप अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं अगेन आपको रिपीट करूंगा, काइंडली डू सब्सक्राइब अवर चैनल और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।